हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो है हमारी जीडीएस को मिलने वाले इंसेंटिव के बारे में, जीडीएस बीपीएम को एक्चुअली। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप नए नए भी बीपीएम लगे हैं या पुराने भी हैं, तो मोस्ट ऑफ बीपीएम हमारे जानते हैं कि उनको एक इंसेंटिव मिलता है, टीडी कमीशन बोलते हैं जिसको, जो होता है 1 साल के लिए 0.5%, 2 और 3 साल के लिए 1%, 5 साल के लिए 2%, MIS NSC KVP के लिए 0.5%। तो बट हमारे कुछ जो एम्प्लॉय हैं वो ये नहीं जानते कि आपको SB की स्कीम में भी कमीशन मिलता है। तो SB की स्कीम में कमीशन मिलता कैसे है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं इसको आपको शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाकी लोगों के साथ भी अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो जो नेट डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं डिपॉजिट या विड्रॉल, एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट मेड इन द मंथ ऑफ मार्च बट इंक्लूडिंग द विड्रॉल ऑफ मार्च नॉट लेस देन 500। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप बीओ में हैं और जमा करते हैं, तो जो टोटल आपने जमा किया एक पूरे साल के अंदर एसबी अकाउंट के अंदर, पूरे साल में जो भी आपने टोटल जमा किया, प्लस जो टोटल विड्रॉल किया 500 रुपये से ऊपर की अमाउंट का, तो उस सारे को आप टोटल कर दो। उससे आप जो मार्च के मंथ में आपने जमा किया है, डिपॉजिट किया है, उसको माइनस कर दो। तो जैसे आपने हर मंथ लगा लो, आपको जैसे मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। जैसे आप हर पार्थी ऐसे नहीं फेंको, मान लो आप जिस बीओ में हैं उसमें हर मंथ आप 10,000 रुपये की डिपॉजिट करते हो और सेम अमाउंट आपकी विड्रॉल भी होती है हर महीने 10,000 रुपये। तो एक महीने का हो गया आपका 10,000 डिपॉजिट के हिसाब से 1,20,000 रुपये आपके पास डिपॉजिट हुए पूरे साल में। और पूरे साल में आपके पास विड्रॉल भी 1,20,000 हुआ। अगर आप 10,000 मान के चल रहे हैं तो इससे हम मार्च के मंथ का 10,000 जो है डिपॉजिट वो माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 2,30,000 रुपये। तो ये जो 2,30,000 रुपये है, इसका 1% आपको कमीशन मिलेगा। तो इसका 1% कमीशन निकालने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे हम। 2,300 रुपये आपको पर ईयर ये कमीशन मिलेगा। बहुत सारे जो बीपीएम है, मैंने अपनी सर्विस के अंदर 7 साल की सर्विस के अंदर देखा है कि कोई भी इस कमीशन को, जो एसबी के कमीशन है, इसको क्लेम नहीं करते हैं। तो अगर आपके पीओ में अच्छी खासी डिपॉजिट विड्रॉल होती है तो इस चीज़ को भी आप क्लेम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। फिर हमारी 3 स्कीम है, PMSBY, PMJJBY और APY। PMSBY एक स्कीम होती है, 2 लाख का इंश्योरेंस होता है PMSBY और PMJJBY में। अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं एक बेसिक आइडिया आपको देता हूँ। इनमें 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। PMSBY में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है और PMJJBY में लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो अगर आप ये पॉलिसियाँ भी ओपन करवाते हैं लोगों की, इनमें प्रीमियम होता है शायद 24 रुपये PMSBY और 300 कुछ रुपए या 400 कुछ रुपए इसके आसपास PMJJBY का होता है। मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, मैं इसकी डिटेल देख के एक बार आपको डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ को शेयर कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से उसके चेक कीजिएगा। क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहा हूँ बेटा, फोन में कार्टून देखना अभी देखना। तो अगर आप मान लो एक टोटल आपके अकाउंट है, आपके सेविंग अकाउंट है 1,000 भी टोटल अकाउंट है आपके पास सेविंग के। अगर उनकी सबकी आप PMJJBY स्कीम में उनको इनरोल करवा दोगे तो इंटू 20 आप कर दो इसका, तो 20,000 रुपये आपको सीधा सीधा कमीशन ये बन जाएगा।
अगर आप, और इससे आपको भी और कस्टमर को भी दोनों का फ़ायदा होगा। और APY ये होती है अटल पेंशन योजना। इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, आप एक बार नेट पे डालेंगे कि अटल पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन या फिर मैं बोलूँ प्रीमियम क्या है, तो एक टेबल बन के आएगी आपके सामने। उस टेबल के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और जब आपकी 60 साल एज हो जाती है तो 5,000 रुपये आपको, मिनिमम 5,000 रुपये पेंशन मिलती है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आपका क्या नाम है मार्केट होगा उस हिसाब से मिलती है। बाकी तो अगर आप APY भी अगर किसी को इनरोल करवाते हैं तो उसमें भी आपका 30 रुपीज़ का कमीशन मिलता है। बाकी अगर आपने PLI वगैरह का कमीशन भी जानना है तो उसकी मैंने पहले से ही एक वीडियो डाली हुई है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगा। तो थैंक यू गाइज, यही था इस वीडियो में कि क्या क्या आप इंसेंटिव कमा सकते हैं एज ए BPM। थैंक यू।